तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आज भिलाई चरौदा नगर निगम के घेराव करने जा रहे हैं। चरौदा बस्ती के पार्षद संजय यादव को आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस के महापौर और सभापति दोनों की इतनी अच्छी साठगांठ है, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कि विकास कार्यों को जिस प्रकार से महापौर द्वारा रोका जा रहा है, उसको इस भ्रष्टाचार महापौर को हटाने के लिए जिन्होंने 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग आज भिलाई चरौदा नगर निगम के घेराव करने जा रहे हैं। राम जी भारतीय प्रभारी जी जिला अध्यक्ष प्रेमलाल साहू, तुलसी साहू सहित तमाम बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, अलग अलग मांगों को लेकर के पैदल निकलते हुए जिला जो नगर निगम का मुख्यालय वहां पर पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन तमाम चीजों को लेकर के देख सकते बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता निकल गए और सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेड्स कर दिया गया। पुलिस बल मौजूद है, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और यहीं पर जो बीजेपी के लोग हैं आएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। तो बिल्कुल कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे तस्वीरों में किस प्रकार से जो लोग हैं वो आ रहे हैं। भीड़ बड़ी है, लोग बड़े हैं और सुरक्षा के मद्देनजर पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। तमाम जो लोग हैं वो देख सकते हैं ज्ञापन देने के लिए निकल गए हैं और यहाँ पर पुलिस जो है उनको रोकने का प्रयास करी और कितना कारगर हो पाएगा पुलिस की बैरिकेडिंग, ये तो देखने वाली बात होगी क्योंकि रस्सा पार्टी यहाँ पर खड़ी है, उसके पीछे बैरिकेडिंग कर दिया गया है। बड़ी भीड़ है और कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग तुलसी साहू जी भी मौजूद है ज्ञापन देने। रस्सा पार्टी को खोल दिया गया है, रस्सा पार्टी को खोल दिया गया और यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो पहुँच गए, बड़ी संख्या में पहुँच गए लोग और कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो पहुँच गए। तो बिल्कुल देख सकते हैं बैरिकेडिंग यहाँ पर तमाम जो वो अंदर जा रहे हैं और एक बैरिकेडिंग जो बनाया गया था उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर नगर निगम भिलाई चरौदा का गेट आप देख सकते हैं, दरवाजा है और बड़ी संख्या में भाजपा के लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया और बीजेपी के जो अलग अलग लोग उनसे बात, सरकार केंद्र में आपकी है, स्टेट में आपकी है, नगर निगम में बता रहे कि भ्रष्टाचार हुए, तो एजेंसियां क्यों नहीं पहुंची जांच के लिए? यहाँ की जो निगम सरकार है उसमें कांग्रेस के महापौर हैं, निश्चित तौर पे उनके द्वारा एमआईसी में कुछ निर्णय लिए जाते हैं और जो हमारे संज्ञान में हमारे पार्षदों ने, यहाँ के नेताओं ने, मंडल अध्यक्षों ने जो जानकारी निकाली है उसके आधार पर हम लोगों ने शिकायत किया है। प्रधानमंत्री आवास में 25 लोगों का नामजद हमारे पास सूची है, उनका प्रधानमंत्री आवास में पूरा 100% यहाँ से राशि निकल गए, लेकिन आवास में वहाँ पर एक ईंट भी नहीं बन रखा गया है। ऐसे है पेयजल के लिए राशि हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसका परिवर्तन करके उन्होंने सीसी रोड पेवर ब्लॉक के लिए उसमें खर्च कर दिया था, उसमें भ्रष्टाचार है। यहाँ पर सड़क के बिजली, यहाँ पर लाइटें बंद है, उसके बिजली लगाने के सक्षम नहीं है। इस प्रकार निगम के जो घोटाला हो रहा है उसके लिए आज उजागर करने के लिए हम लोगों ने जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ बस सुशासन चल रही है, चाहे वो कोई भी प्रदेश उठा करके देख लो। 22 राज्य में आज हमारी सरकार है, लगातार हम राज्य दर राज्य हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद दे रही है। मोदी जी के उन मिशन को, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, निश्चित रूप से अंतिम व्यक्ति तक का विकास जिस प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी लेकर के जा रही है और उन जनता जनार्दनों का विकास कर रही है। इस जगह में आज भिलाई 3 चरौदा की बात करें, चाहे भिलाई नगर निगम की बात करें, यहाँ पे कांग्रेस की महापौर बैठा हुआ है, कांग्रेस के एमआईसी बैठा हुआ है। निश्चित रूप से सरकार पैसा पक्षपात किए हुए पैसा भेज रहा है। आप बताइए मुझे, 22 हितग्राहियों का मकान का पैसा यहाँ पर आवंटन हो चुका है, किंतु वो उसके खाते में पैसा आ गया, उसको मकान नहीं मिला। आज तक वो पेपर लेके घूम रहा है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? 29 करोड़ रुपए जल मिशन के लिए यहाँ के विकास कार्यों को जिस प्रकार से महापौर द्वारा रोका जा रहा है, उसको इस भ्रष्टाचार महापौर को हटाने के लिए और जितने भी विकास कार्यों में या प्रधानमंत्री आवास में महापौर द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है उसको लेकर हम सब ज्ञापन देने आए हैं। अब भी आए हैं, तमाम बीजेपी के लोग आए, सिर्फ और सिर्फ महापौर को। प्रेमलाल साहू जी मौजूद है, नजदीक से देखा है इस क्षेत्र को, आप यहीं के निवासी है और जनप्रतिनिधि भी है। कैसे लग रहा है सरकार आपकी, तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया?
देखिए, शहर सरकार की अपनी अपनी व्यवस्था है। जिस तरह केंद्र सरकार अपने स्तर में केंद्र का संचालन करती है, राज्य सरकार अपने स्तर में राज्य संचालन करती है, ठीक उसी तरह शहर सरकार भी अपने स्तर में शहर का संचालन करती है। और यहाँ शहर में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के महापौर और सभापति दोनों की इतनी अच्छी साठगांठ है भ्रष्टाचार करने में। दोनों को मिल करके इस क्षेत्र को लूटने का ही काम किए हैं। मतलब किसी की मद की राशि दूसरे मद में ट्रांसफर करके उनका भुगतान कर दिया जाता है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो ठेकेदार उनके अपने ही कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता उन ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए जो हमारे वेतन की भी राशि को उनको भुगतान कर दिया, जिसने 6-6 महीने तक के वेतन के लाने पड़े। ये जो निकम्मी महापौर है, जिन्होंने सिर्फ इनका कार्य सुबह आना, भ्रष्टाचार के लिपापोती करना, चेका टाइल्स में कितना कमीशन बचा वो कार्य करना, अवैध प्लॉटिंग वालों को संरक्षित करना, शाम को फिर से उस कमीशन का हिसाब करना, ये उनका विकास कार्य है। और आम जनता आज नल की टोटी के लिए, सफाई के लिए मैं बताना चाहूँगा, जो मूलभूत काम है हमारे, उस सफाई के लिए नाली में दवाई डालने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, और ना इनके पास स्ट्रीट लाइट खरीदने के लिए पैसा नहीं है। महापौर का 1,25,00,000 रुपया राज्य शासन ने निधि देना शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन महापौर इस निधि का सिर्फ उपयोग अपने चहेते कांग्रेस वार्ड में और नगर गनियारी में, उसके अलावा किसी पार्षद के वार्ड में, किसी भाजपा पार्षद के वार्ड में 1 रुपया का खीला नहीं लगाया है। ऐसे निकम्मे महापौर है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हमारे विधायक आदरणीय डोमनलाल कोरसेवाड़े के द्वारा, नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के द्वारा भिलाई 3-14 के विकास के लिए करोड़ों रुपए विकास के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ चूंकि शहर कांग्रेस की सरकार बैठी है, निर्मल कोसरे के द्वारा यहाँ जितना भी विकास कार्य हुए वहाँ न तो निगरानी है, कुल मिलाकर जो काम हो रहा है उसमें गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहा है और उसमें खूब भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस की महापौर है, यहाँ पर भ्रष्टाचार ही कर रहा है, विकास काम दिख ही नहीं रहा है। चाहे हम यहाँ देखें, सफाई का सामान भी नहीं है, नल सुधारने का सामान नहीं है, सिर्फ कागजों में ही दिखाई देती है और भ्रष्टाचार में लगातार हो रहे हैं और ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है। ज्ञापन दे करके तमाम जो इनकी मांगे, तमाम जो बिंदुओं पर इन्होंने अपनी मांग पत्र में शामिल किया, उस बिंदुओं को लेकर के कमिश्नर को ज्ञापन दी। और यहाँ पर तस्वीरों में देखेंगे लगातार भाजपा के जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और आक्रोश दिख रहा है इनके चेहरे पर, इनके हाथों में, और इनके तमाम चेहरों को पढ़ा जा सकता है किस प्रकार से ये गुस्से में है। और यहाँ तस्वीरों में देखें बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। युवा जो है चढ़ गए बैरिकेडिंग के ऊपर, चढ़ गए और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जब पुलिस बल सामने है, मौजूद है, पुलिस बल रोकने का प्रयास कर रही है, पर लगातार युवा जो है भाजपा के आक्रोशित होते जा रहे हैं। और मंच पर चढ़ाई करे दया सिंह देख सकते हैं, लाल शर्ट में नजर आ रहे हैं, लाल शर्ट में दया सिंह नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग हैं लगातार कूच करे नगर निगम गेट के पास पहुंच चुके हैं। गेट के पास अब देखने वाली बात होगी कि गेट बच पाएगा या गेट को भी तोड़ करके नगर निगम के अंदर घुस जाएंगे। तमाम जो लोग हैं उसको पुलिस के लोग रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यहाँ पर गेट के पास घुस चुके हैं। माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के जल जीवन मिशन, जो गरीबों के घर में स्वच्छ जल जाना था, उसको भी इन्होंने रोक दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी की योजना थी, भाजपा की योजना थी। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी जो घर घर जल पहुंचाना, उज्ज्वला योजना पहुंचाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का काम कर रहे हैं, नगर निगम के माध्यम से ही होता है जनता तक जाने का कार्य। उस सारी योजनाओं से जनता को वंचित करके रखे हैं। इसी के विरोध में जनता की आवाज बनकर आज भारतीय जनता पार्टी चरोदा नगर निगम का घेराव गई है। आज 5,000 से 10,000 पब्लिक लोग के द्वारा लिया हुआ है। ये पूरे जो आए हुए जनता है, ये जनता का मतलब, देखिए सबको जग जाहिर है, जितने लोग आए हैं आप उतने लोगों में से आप पूछ लेते भिलाई चरोदा की कितने जनता आज धरना प्रदर्शन में आए थे। ये तो आनंद फानन में शहर भिलाई संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत किया गया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूं, आप लोगों के माध्यम से, एक भी मुद्दा भिलाई चरोदा नगर निगम के खिलाफ दिखा दो, पूरे प्रूफ के साथ दिखाओ। मीडिया की सुर्खी बनने के लिए धरना प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करना ये आसान है। आप प्रूफ लाइए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। यदि निगम में अनियमितता होती, नगर निगम में सफाई व्यवस्था नहीं होती, नगर निगम में पेयजल की यदि समस्या रहती, तो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे?